आपकी तैनाती के साथ ही एक बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दरपेश है इस्लामाबाद के अंदर। पिछले कई दिनों से पीपल्स पार्टी जितना प्रो एक्टिवली रोल प्ले कर रही है डेमोक्रेसी को पर्टेन करने के लिए भी, सूरत हाल को कुछ कूल डाउन करने के लिए भी, उसके कुछ बेहतर नताइज पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं आपको आने वाले वक्त में? बहुत शुक्रिया सना साहिबा। देखिए, पॉलिटिक्स जो है इट इज ऑल अबाउट ब्रिजिंग डिफरेंसेस, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये काविश की है कि मामलात को बेहतर करने के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से पार्लियामानी सियासत में आए हैं, आपने देखा है कि उन्होंने प्रोएक्टिवली हमेशा कोशिश ये की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करे कि कैसे पार्लियामान को इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों की बेहतरी के लिए, बेहतर कानून साजी के लिए, मामलात को हल करने के लिए। तो इंशाअल्लाह बिलावल साहब अपना किरदार अदा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है ताकि जो जो इस्लाहात हमारे निज़ाम में आ सकें उन इस्लाहात को लाया जाए। अच्छा, ये बताएगा कि ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नए मुसव्वदे के ऊपर काम कर रही है, जो कल की भी मुलाकातें रहीं, क्योंकि बज़ाहिर तो JUIFA को एतराज़ात थे जो पिछला मुसव्वदा गर्दिश करता रहा है। तो क्या JUIFA के साथ मिलकर किसी नए मुसव्वदे के ऊपर काम किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, मुसव्वदों की खास बात यही होती है कि वो मुसव्वदे होते हैं, वो फाइनल चीज नहीं होते। जब भी सियासी जमातें एंगेज करती हैं, बात करती हैं, पार्लियामेंटेरियंस बात करते हैं, कोई कमेटी मार्ज़े वजूद में आती है, तो सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं या आईनी अदालत जो है, वो आज का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्वाब नहीं है। ये 2006 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, तो उस जमाने में उसकी शिक नंबर 6 थी जिसके अंदर इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र किया गया। जब 2024 का हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसके अंदर भी हमारा मंशूर का हिस्सा था, बिल्कुल था, उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र था। तो जब ये इस्लाहात की बात हो रही थी तो इसके अंदर बिलावल साहब ने एक बार फिर इस पॉइंट को आर्टिकुलेट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हमारा पुराना एक वादा रहा है, और उसके ऊपर ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि मियां नवाज शरीफ ने भी दस्तखत किए थे, इमरान खान साहब ने भी बाद में उसमें दस्तखत किए थे। तो क्यों ना उसकी तकमील के लिए काम किया जाए ताकि लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम किया जा सके। तो इन प्रिंसिपल ये जो कॉन्सेप्ट है इस आईनी अदालत का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, इस कॉन्सेप्ट से किसी सियासी जमात को पर से कोई इख्तलाफ नहीं है। और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बिलावल साहब की मुलाकात हुई, एक मुलाकात हफ्ते की रात को हुई थी और एक मुलाकात कल रात को हुई, तो उस मुलाकात में भी इस बात पर तो बिल्कुल कंसेंसस है कि हाँ, इस्लाहात करने की ज़रूरत है और आईनी अदालत से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके मंदरजात क्या होंगे और वो प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होगा, किस तरीके से मशावरत की जाएगी, उसके ऊपर इंगेजमेंट चल रही है। और इंशाल्लाह बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और एक ऐसा मुसव्वदा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर हर सियासी जमात का जो टारगेट है कि लोगों को हम खिदमत कर सके, लोगों के मसाइल हल कर सकें, और वो मसाइल उनको पार्लियामान के जरिए भी हल करने हैं, हुकूमत के जरिए भी हल करने हैं, एंड ऑफ कोर्स उसमें एक अहम हिस्सा हमारी अदालतें भी हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चन, सिर्फ मुझे एक तो ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंसेंसस की बात की है, तो जब इस मुसव्वदे के ऊपर अगर तो JUIFA को कन्विंस कर लिया गया, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कन्विंस करने की कोशिश या उनसे कम अज़ कम शेयर करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि उनकी तरफ से बड़ी स्ट्रेट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम इसे किसी भी सूरत पास नहीं होने देंगे। दूसरा ये फरमाइएगा कि ये जो नई एक डेडलाइन दी जा रही है कि इसको अक्टूबर के पहले हफ्ते में गालिबन टेबल किया जाएगा, इन 2 हवालों से आपकी क्या राय? देखिए, पीपल्स पार्टी नेचुरली कोशिश यही करती है कंसेंसस बिल्ड किया जाए, और आपने देखा कि 73 का आइन हो या 18वीं आईनी तरमीम हो या पिछला NFC जो पास किया गया था, इन सब ने पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया। तो कोशिश इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की है कि हर सियासी जमात को उसके अंदर ऑन बोर्ड लिया जाए, और जो स्पीकर साहब ने पार्लियामानी कमेटी बनाई है जिसके अंदर कौमी असम्बली के और सेनेट दोनों के अब मेंबरान हैं, उसके अंदर हर सियासी जमात की रिप्रेजेंटेशन है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सियासी डिफरेंसेस
से बढ़कर उन डिफरेंसेस से निकलकर हम वो फैसले करेंगे जो कि मुल्क व कौम की फलाह बहबूद के लिए है। और टाइम फ्रेम जो है मेरे ख्याल में इस वक्त कोई तय नहीं हुआ, लेकिन गालिबन कुछ टाइम इसलिए लगेगा बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी यूनाइटेड नेशंस में उनकी जो सेशन होता है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके लिए उनको पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो गालिबन ये चीज़ उसके बाद ही होगी।